वेलकम बैक। ख़वातीन व हज़रात, मुल्क की सियासत की बात होगी, अब मुल्क की मईशत की बात होगी। पाकिस्तान के मुआशी हालात जब भी नाजुक मरहले में होते हैं तो कुछ बरादर इस्लामी ममालिक ऐसे होते हैं जो खामोशी से मगर दिल खोल कर पाकिस्तान का साथ देते हैं। इन्हीं में एक नाम है कुवैत का, जिसने एक बार फिर पाकिस्तान के लिए तेल के कर्ज की सहूलत में 2 साल की तोसी कर दी। ये सहूलत ऐसे वक्त में दी गई जब पाकिस्तान को तवानाई का बहरान, महंगाई और मालियाती चैलेंजेस का सामना है। इस रियायत ने न सिर्फ वक्ती रिलीफ फराम किया बल्कि पाकिस्तान की मईशत को संभलने का मौका भी दिया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की कुवैती सफ़ीर से मुलाकात में न सिर्फ उनका शुक्रिया अदा किया गया बल्कि मुस्तकबिल में तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के मजीद मौके पर भी बातचीत की गई। एग्जैक्टली और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान सालाना 2 मिलियन टन ऑयल कुवैत से बरामद करता है, दरामद करता है। सॉरी। और इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है अब्दुल समी साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम में। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि फरवरी में सऊदीया के साथ भी हमारा मुआहदा हुआ था, अब कुवैत ने भी ये एक्सटेंड कर दिया है पॉलिसी, तो पाकिस्तान को किस हद तक क्या और कितना फ़ायदा होगा? देखिए, पाकिस्तान को फायदा हुआ या वो नहीं होगा, मगर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। देवी बढ़ा दी है, कीमत कम होनी चाहिए थी और अवाम को फायदा होना चाहिए था। उन्होंने हमारे में बलूचिस्तान के नाम पे पैसे निकाल दिए हैं जो बड़ी जाती है, और हमें बलूचिस्तान से कोई ये नहीं है, मैं बड़ी मोहब्बत है, मगर ये तरीका नहीं है। पूरी जिंदगी मैंने नहीं देखा कि देवी बढ़ाते हैं, ऑर्डिनेंस दे के आ जाए, उसके बाद वो पैसा बलूचिस्तान के नाम पे दे। मगर बलूचिस्तान का जो मसला है, सड़क भी बताइए, ये तो इसमें जो बड़ा टाइम लगेगा और हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया है और न हमसे कोई मशवरा किया गया। अच्छा, आखिर ये किस तरीके से चलेगा? अभी देवी फिर अगर कीमत बढ़ गई तो ये क्या करेंगे? ये बड़ा जुर्म है। पहले हमसे मशवरा भी करते थे, अब तो हालात ही बदल गए। बस ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, अब जो तो भी चाहिए करना चाहते हैं वो कर देते हैं और रिलीफ कोई जब तक पेट्रोल कीमतों में नहीं मिलेगा अवाम को कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अब्दुल समी साहब, अभी हम ये बात कर रहे हैं जो कि कुवैत की जानिब से हमें रियायत मिली है, इसी तरह से सऊदीया से रियायत मिलती है। सो अल्टीमेटली पेट्रोलियम इंडस्ट्री को या फिर गवर्नमेंट को किसी लेवल पे फायदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? कुछ स्टेबिलिटी आएगी प्राइसेस में, हमारी इकोनॉमी में? ये मुझे उम्मीद नहीं है। जिनकी पॉलिसी है वो कोई नहीं होगी। इंटरनेशनल प्राइस कम हो गई, सऊदीया का है और जगह का कम कीमत पे दे रहे, और इन्होंने कोई परवाह नहीं करी। और बड़ी ताज्जुब की बात ये, 10 बजे रात को प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि साहब 2 घंटे के बाद खुशखबरी सुनाएंगे और आपकी खरीदों की मार्जिन बढ़ जाएगा, और 2 घंटे के बाद वहीं के वहीं रहे। ये समझ नहीं आता कौन ये बातें कर रहा है, कौन उनको समझा रहा है। और बलूचिस्तान मैं दावे से कहता हूँ ये आज तो नहीं मुकम्मल होगा, तो सालों लगेंगे, और उसका इस पेट्रोलियम देवी से कोई ताल्लुक नहीं है। अपने पूर्व में डालने जितना खर्च होता रहे वो इस्तेमाल करते रहे। हम खुद चाहते हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की हो और शहर बने और तरक्की हो, मगर कोई प्लानिंग तो है नहीं। तो खुश करने के लिए जैसे अभी देवी हमने बढ़ा के जी ऐसा उधर डाल दिया है। हमारे ने इसे कितने सालों में बनेंगे, पब्लिक को खुश
अच्छा सर, जाएंगे आप बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो अभी सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए जिस तरह बैनुल अक़वामी मार्केट में ऑयल की कीमतें कम हुई, यहाँ पर नहीं कम हुई, इसके साथ साथ जो है आवाम को रिलीफ भी नहीं मिल रहा, बल्कि लेवी को भी बढ़ा दिया गया है। फिर बलूचिस्तान का सिर्फ शायद नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, असल में तो कमिटमेंट IMF के साथ है, जो शॉर्टफॉल का रेवेन्यू है वो यहाँ से पूरा होना है। बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, और अगर यही बात थी ना तो प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि आपको बड़ी रिलीफ 2 घंटे पहले 12 बजे से कि आपको रिलीफ मिलेगी जी। फिर सोचा ये तो बड़ी गलती हो गई और फौरन ऑर्डिनेंस किया है। और ये मालूम क्या कर रहे हैं, अगर एक मेरा कोई ओहदेदार बैठ जाए वो बेहतर एडवाइस दे सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब्दुल समी साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जानिका साहब बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, और ये थे कि बेसिकली तो हम कुवैत के हवाले से उनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अब्दुल समी साहब नाराज नजर आ रहे हैं गवर्नमेंट से कि उनको प्राइजेस कम करनी चाहिए। आवाम तक उसकी सबरात नहीं पहुंच रही। बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन हज़रात, आज क्योंकि हमने क्रिकेट के ऊपर उस तरह से बात नहीं करनी क्योंकि कल मैच नहीं था, लेकिन आपको बताते चलें कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है जहाँ पे कराची में मैच होगा, और कराची की पिंडी से मैच शिफ्ट हो गया ना, पिंडी का कल अभी मैच है पिंडी में, पिंडी की लेग का आखिरी मैच कल होगा, लेकिन कराची में आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों होम टीम, जिस तरह पिंडी होम ग्राउंड है इस्लामाबाद यूनाइटेड का और पेशावर ज़ल्मी का, और जब इस्लामाबाद और पेशावर का मैच था तो पिंडी ओवरफ्लो हो रहा था, पिंडी में पाँव रखने की जगह नहीं थी तमाशाइयों की। और आज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची के मैच में वहाँ पे क्राउड आए, जिस क्राउड की गजल बात करती हैं, जिस क्राउड की मैं बात करता हूँ, जिस क्राउड के हवाले से पाकिस्तान में सवाल उठते हैं, जिस क्राउड के हवाले से इंडिया में सवाल उठते हैं कि आप अगर हमसे मुकाबला करते हैं तो पहले अपने ग्राउंड को भरिए। तो कराची से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं यार, अगर आपने टिकट नहीं भी लिए तो टिकट ले लीजिए, बहुत ही सस्ते टिकट है, 650 रुपए का सस्ते वाला टिकट है। पड़ोसियों को बात करने का मौका ना देना अपने ऊपर। एग्जैक्टली। आज आपकी वैसे भी दोनों टीम्स अपनी हैं, कोयटा भी अपनी टीम है, कराची भी आपकी अपनी टीम है, और कोयटा की एफिलिएशन भी है। एक तो वो कोयटा की टीम है, लेकिन साथ साथ जो उसके मालिक हैं नदीम उमर साहब, उनका ताल्लुक कराची से है गजल, और वो उमर एसोसिएट्स एक बहुत ही मशहूर टीम है जिसको वो कराची में चलाते भी रहे हैं, और अभी भी उमर एसोसिएट्स के नाम से उनका कराची में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कराची में क्राउड आएगा। आप क्या उम्मीद करती हैं? आप भी पॉजिटिव हैं? मैं भी पॉजिटिव हूँ और उम्मीद भी है, और हम रिक्वेस्ट भी करते हैं सबसे, क्योंकि वजह सिर्फ यही है कि आप अपने पड़ोसी ममालिक को मौका ना दें, क्योंकि आप जब ये बात करते हैं ना हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है, IPL के मुकाबला कर रहे हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों में भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो वजूहात हैं वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये है कि लेट्स सी कि हम उम्मीद करते हैं कि आज क्राउड से हमें ये गुजारिश करनी चाहिए कि आप ग्राउंड भरिए, और टीम से ये गुजारिश करनी चाहिए कि अगर 200 रन का टारगेट आपको सेट मिला है ना, तो कम से कम यार 190 बना लो, 195 बना लो। कोई आप 120 पे आउट हो जाते हो, कभी आप 130 पे आउट हो जाते हो। आप एंटरटेन करें ना, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है पाकिस्तान का। एंटरटेन करेंगे तो क्राउड आएगा। अनफॉर्चुनेटली हम एंटरटेनमेंट की तरफ ही जाते हैं, लेकिन वो हमें मिलती नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल, अभी तक मैं भी मायूस हूँ। जितने भी मैचेस है, कराची वाला मैच मुझे अच्छा लगा। तो वैसे भी इस्लामाबाद के साथ हूँ, क्योंकि मुझे तो उसने जीतना ही है। बिल्कुल ऐसे इस्लामाबाद ने जीतना ही है गजल की सच्ची बात के ऊपर, क्योंकि इस्लामाबाद के साथ तो हम भी हैं। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, जहाँ पे आप खबरें भी सुन सकेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए।